So dear students, in this video I will be discussing about volume of sphere, chapter 13 of class 9 maths NCERT. So see here how to find the volume of a sphere. For this we can do an activity. We may take a vessel and then fill it completely with some liquid water, and then put this inside another vessel, and in this vessel we put some sphere. Suppose we start with a sphere of radius small r. When it is completely filled, then we put this sphere inside this, and some water will come out, and this volume of water we can collect in some measuring vessel where graduations are present, and you can measure this volume of water that is coming out, and this volume of water will be equal to volume of sphere. And then when you calculate 4/3 pi r cube, for this they will be found to be equal. तो इस तरह से एक एक्टिविटी के थ्रू आप इसको एक फॉर्मूले को सिर्फ इस्टेब्लिश कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कर सकते हैं. ये कोई प्रूफ नहीं है इसका. मतलब एक आपको कंटेनर लेना है, उस कंटेनर को एक बड़े कंटेनर में रख दिया गया है, और उसमें एक सिलेंडर पानी से पहले इसको भर देना है आपको, और उसके बाद जब आप इसमें एक स्फीयर डालेंगे तो पानी बाहर आएगा. स्फीयर जो डाला गया है उसका रेडियस स्मॉल आर है, तो ये जो पानी बाहर इसमें आएगा कलेक्ट होगा इस कंटेनर में. इस पानी को दोबारा आप किसी ग्रेजुएटेड फ्लास्क वगैरह में जिसमें आप मेजर कर सकें इसको रख लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कितना वॉल्यूम इसमें आया, और ये वॉल्यूम जो होगा वो, और फिर आप कैलकुलेट कर लीजिए कि 4/3 पाई आर क्यूब कितना होता है. वो दोनों लगभग इक्वल आएगा. और आपको यहाँ से रेडियस, डायमीटर से आपको रेडियस मिल जाएगा स्फीयर का. इस एक्टिविटी को आप दो तीन डिफरेंट टाइप ऑफ स्फीयर्स के साथ कर सकते हैं, अलग अलग रेडियस के स्फीयर ले सकते हैं, और बार आप देखेंगे कि जो 4/3 पाई आर क्यूब कैलकुलेट करेंगे और जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो दोनों ऑलमोस्ट इक्वल मिलेगा. इस तरह से आपको एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. ये आपका फॉर्मूला होगा, और हेमिस्फीयर के लिए भी फॉर्मूला इसी से आप डिराइव कर सकते हैं. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इसी का 1/2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1/2 into 4/3 pi r cube, that is 2/3 pi r cube. तो मेनली ये दो फार्मूले आपके हैं, इनका यूज आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.8 में करना होगा. तो एक छोटा सा एक्टिविटी है ये, इसका एक्चुअल प्रूफ फॉर्मूले का आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. इस एक्टिविटी में एक वेसल ये रखा गया, ये बड़े वेसल में इसको रख दिया गया, इस वेसल में पूरा पानी भर दिया गया ऊपर तक, और फिर उसमें आपने स्फीयर डाला, इससे पानी बाहर आएगा. इस पानी को मेजरिंग वेसल में रखकर मेजर कर लेंगे, और जो वॉल्यूम ऑफ वाटर आएगा उसके बाद वॉल्यूम ऑफ 4/3 पाई क्यूब कैलकुलेट करिएगा, तो ये दोनों इक्वल आएगा. यही आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा. अब देखते हैं क्वेश्चंस एक्सरसाइज 13.8 के. See question number 1. Question number 1, 13.8. Find the volume of a sphere. Find the volume
of his sphere whose radius is given, whose radius is first part 7 centimeter. So this is R given, and we want the volume. Volume is 4 by 3 pi r cube. Pi will be taking as 22 by 7, 4 by 3, 22 by 7 r cube, 7 into 7 into 7. So now calculate this. So 1 7 will cancel. You will get 88 into 49 divided by 3, and this you can multiply. 88 into 49, 8 9 is 72, 8 4 is 32, and 7 carried 39, and then 3920. Then you will get this 2 9 to 11, and 3 12 13, and 3 1 4. So 4312 upon 3 centimeter cube. You can convert this into mixed fraction also. You can divide by 3. 3 14 ja 42, 1 carried, 3 1 11 you will get, and then 3 3 ja 9, 2 2 7 you will get, and then 1 remainder. So it is 1 4 3 7 1 by 3 centimeter cube. This is the वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. इस तरह से आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैलकुलेट कर लेना है. रेडियस यहाँ पर दिया हुआ है 7 इंटू 7, एक 7 कैंसिल हो गया, 49 इंटू 88, उसको मल्टीप्लाई किया गया है. यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई किया तो 392 आएगा, 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3920 आएगा, फिर दोनों ऐड कर दिया, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया. 1437 बाई 1/3 सेंटीमीटर क्यूब. इस तरीके से वॉल्यूम मेनली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. अब देखते हैं सेकेंड पार्ट इसका. सेकेंड पार्ट, रेडियस इज गिवन 0.63 सेंटीमीटर, 0.63 centimeter. So volume of sphere is equal to 4 by 3 pi r cube. So 4 by 3, pi is 22 by 7, and then r is 0.63, 0.63, 0.63, 0.63, and now we can cancel this. 3 7 7.09, 63, and then you can multiply this 3 into 0.21. So finally you get this 88 into 9 into 21, 0.0189 into 0.63. So now multiply this. First we multiply these two. 88 into 0.63, 8 3 is 24, 8 3 is 24, 8 6 is 48, and 2 50, 504, and then 5040, 4 9. This will be 4 4, 4 4 5 5. So this is the product of 88 into 0.63, 55.44 into 0.0189. तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया. 88 into 0.63, we get this 5544, and then we multiply 5544 into 189, and this we get 104. So this is the value we get, and there will be 6 decimal places, 1047816.
1047816. Put decimal at 6 places. 4 and 2, 1 2 3 4 5 6. So this is given in meters. This value is given in meter, 0.63 meter. So this will come 1.05 meter cube approximately, rounding up to 2 decimal places. तो इस तरह से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जब 0.63 आपका रेडियस था तो कैलकुलेट कर लिया आपने। इस तरह से कैलकुलेशन करके आपका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 1.05 मीटर क्यूब आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इन क्वेश्चन नंबर 2 find the amount of water, displaced by a solid, spherical ball of diameter. So diameter is given here. First one 28 centimeter. So this is 2r. This will give you r equal to 14 centimeter, half of 28. So volume of water is equal to volume of sphere, that is 4/3 pi r cube. 4/3 22/7 r cube. R cube is 14 into 14 into 14. So now you have to calculate this. So this will come 7 2 ja 14. So it is 8 into 22, 8 2 ja 16, 8 2 ja 16, 17 into 196. This divided by 3. And when you calculate this, this will come around 11,498 2/3 centimeter cube. इस तरह से आपका ये वॉल्यूम आ जाएगा, जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा। कैलकुलेशन पार्ट आप कर सकते हैं इजीली कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा वो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। डायमीटर दिया है, रेडियस आपने फाइंड कर लिया और रेडियस को यहाँ पर रख देना है और इस तरह से ये आपका कैलकुलेट हो जाएगा वॉल्यूम। ये आपका 4 into 2 8 हुआ, 8 into 22 करेंगे तो ये आ जाएगा 176 और 176 इंटू ये 14 का स्क्वायर 196, जो नीचे 3 है आपका, 7 तो कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका इतना आ जाएगा 11,498/3। See the second part of this question. Second part is here 2r is given 0.21 meter. 0.21 meter. This is the second part. So here also same logic. Volume of water is equal to volume of water is equal to volume of sphere. This is equal to 4/3 22/7 0.21 0.21 0.21. But here r is 0.21/2 because 2r is 0.21, so divide by 2 also. 0.21/2 0.21/2 0.21/2. So now you can cancel this 2 into 2 4 and this 3 into 7 is 21. This will cancel 0.01. So now it is, this 2 will cancel this 11. So 11 into 0.01 into 0.21 into 0.21 is 0.0441. Square of 21 is 441. तो ये आपका आ गया 0.11 into 0.0441. So now multiply this, you will get 441,4410. So 1584. So decimal place will be after 6 places
0.485100. So this is the meter cube. So this is the answer for this question. So this answer is 0.004851 मीटर क्यूब. तो मेनली आपको ये 2r दिया है 0.21 मीटर, r की वैल्यू 0.21/2 होगी. उसके बाद वैल्यू रख देना 4/3 पाई r क्यूब और कैलकुलेशन करना है 721 को 0.21 यहाँ आ जाएगा 0.1, फिर ये 4 आपका 2 से कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 11 हो गया, 11 इंटू 0.01 ये 0.11 हो जाएगा और ये आपका 21 का स्क्वायर 441 होता है, 4 प्लेसेस और डेसिमल. इस तरीके से ये आपका वॉल्यूम आपका आ गया 0.004851 मीटर क्यूब. सो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 2. So that's all in this video.